हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 15 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 15 बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी है। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स क्या है, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जरा। इसी का बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेड। देखो कितनी बार उसने हिट करी बाउंड्री, है ना। सारी चीजें लिख लेते हैं। ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स द batswoman hit the boundary is equals to 6, है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्ले, उसने कितनी बॉल खेली, है ना, तो वो 30 है। अब हमें आगे बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं करी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि उसने कितनी बार हिट नहीं करी है। नंबर निकालें प्रोबेबिलिटी से पहले, तो नंबर निकाल लेते हैं। देखो नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्सवुमन not hit the बाउंड्री, तो वो कितनी है, देखो टोटल 30 बॉल्स खेली है उसने, उसमें से 6 हिट किए हैं, तो बचे कितने हैं 24, राइट। तो 24 बॉल्स ऐसी हैं जो बाउंड्री टच नहीं हुई है। ठीक है, हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट she did not hit the boundary। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या था फेवरेबल आउटकम, मतलब कितनी बार उसने हिट नहीं करा, तो वो 24 है। देखो सारी चीजें लिख के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स she did not hit बाउंड्री। ठीक है, अपॉन क्या था टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्ले, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्ले। ठीक है, तो देखो कितनी है, नंबर ऑफ टाइम्स 24 है ना, तो ये 24 आ गया, ओवर नीचे कितनी टोटल बॉल थी 60, वो 30, तो ये 30 नीचे आ गया। अब दोनों किसी के टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं 6 के टेबल में, 6 4 24 और 6 5 30, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। कह रहा है 1500 फैमिलीज विद 2 चाइल्ड्स या 2 चिल्ड्रंस वर सेलेक्टेड रैंडमली, 2 चिल्ड्रंस को सेलेक्ट किया रैंडमली, एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। हमारे पास कुछ डेटा रिकॉर्ड किया गया है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली 210, मतलब कि जो भी फैमिली थी 1500, उनमें से हमने सिलेक्ट किया नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। देखिए किसी में 2 थी, किसी में 1 थी, किसी में 1 भी नहीं थी। तो नंबर ऑफ फैमिलीज नीचे आ जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज 475 जो 2 गर्ल्स वाले थे, है ना। उसके बाद जिसमें सिर्फ एक ही गर्ल थी वो था
814, और जिसमें एक भी गर्ल नहीं थी, जिस फैमिली में एक भी गर्ल नहीं थी, वो है 212। तो अब देखो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब आप क्वेश्चन यहां से समझ रहे हो तो आपके पास बुक हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप बुक में से देख के अच्छे से समझ सको क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। आगे कहता है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडमली हैविंग, सबसे इसमें तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले 2 गर्ल्स, 1 गर्ल और नो गर्ल, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, सारी चीजें हम अपने पास लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ फैमिली, वो हमारे पास 1500 है, ठीक है। फैमिली नंबर्स ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली with 2 girls, 2 girls, तो वो है 475, ठीक। ऐसे ही नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, इसको फैमिलीज ही कर लेना है ना, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 गर्ल, सिर्फ एक ही गर्ल है उनके पास, कितनी है 814, ठीक है। इसको 4 को ठीक से बना देता हूँ, 14। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज विद 0 या फिर नो गर्ल्स, नो गर्ल्स, ठीक है। ये है हमारे पास 211, यस 211, ठीक है। अब हमें इन तीनों की ही प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इन फैमिली, इन अ फैमिली लिख दो, या फिर चलो इसको पूरा लिख दो, इन अ फैमिली, ठीक है। हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है जिस फैमिली में 2 गर्ल हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 गर्ल्स, ठीक है, ओवर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है ना, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो देखो हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 गर्ल्स 475 ओवर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500। तो यही हमारे पास आंसर हो गया बेसिकली। इसको चाहे आप काट भी सकते हो, जिससे भी कट रहा है वो आप काट लेना, ठीक है। सेकंड हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल in a फैमिली, ये ए है बेटा, है ना, फैमिली ये LY है, राइट। तो देखो 1 गर्ल वाली यानी कि ये, यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 गर्ल ओवर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहां पे आ जाएगा कितना, अगेन 814 ओवर 1500, राइट। इसी तरह थर्ड वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल इन द फैमिली, तो क्या हो जाएगा, सेम बिल्कुल जैसे हमने यहां पे किया, नंबर ऑफ फैमिलीज विद नो गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 211 ओवर 1500, ठीक है बच्चों।
उसके बाद इसमें एक चीज और कह रहा है, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। देखो मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब देखो जब हमें चाहिए 2 गर्ल्स, तो फेवरेबल मेरे पास क्या है, वो फैमिलीज जिसमें 2 गर्ल हो, तो मैंने वही कर दिया, नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 गर्ल्स, राइट, अपॉन में टोटल तो है। ऐसे ही सेकंड में 1 गर्ल, मतलब अब मेरे लिए फेवरेबल क्या है, एक ही लड़की होनी चाहिए फैमिली में, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 गर्ल, बात समझ में आई। और थर्ड में मेरे लिए फेवरेबल क्या था, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वही लिख दिया, नो गर्ल इन फैमिली विद नो गर्ल, ठीक है, अपॉन में टोटल, तो ये आ गया। उसके बाद इसमें एक चीज और कह रहा है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। हमें ये और चेक करना है कि इन सब का सम भी 1 के इक्वल आएगा क्या, इन सब का सम 1 के इक्वल आएगा। चलो चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है 4, ये सम फाइंड कर रहे हैं ना, सम ये है 475 ओवर 1500 प्लस 814 ओवर 1500 प्लस 211 बाय 1500, ठीक है, तीनों का एलसीएम तो 1500 ही आ जाएगा, राइट। 1500 ये एज इट इज आ जाएगा 475 प्लस 814 प्लस 211, राइट। अब चेक करते हैं, देखो ये आगे 10, यस, 7 8 9 एक 10, ठीक है, और 12 13 14 एंड 15, यस, तो 1500 बाय 1500 ये कट गया, यानी कि यस। तो हम क्या बताएंगे कि हाँ, जब प्रोबेबिलिटी का हम सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल होती है, यानी कि टोटल, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, रेफर टू एग्जांपल 5 section 14.4 chapter 14, find the probability that the students of the class was born in August। ठीक है, हमें क्या बताना है कि वो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनका जन्म अगस्त में हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 14 चैप्टर में देखना पड़ेगा, तो वो देखते हैं पहले। तो देखो ये है हमारे पास, ये in a particular section of class 9th 40 students were asked about the month of their birth। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले कितने पता लगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 40, ठीक है। अब आगे बताना है, ग्राफ हमें दिया हुआ है, ग्राफ में देख के हमें बताना है, कि अगस्त में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। अगस्त में वही 6, कितने स्टूडेंट है 6, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in August is equals to कितने हैं 6, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगस्त में कितने लोगों का बर्थ हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स born in August is equals to number of students born in August over total number of students। सही बात है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, अगस्त में बर्थ लेने वाले 6 और ओवर 40, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/40, हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcome है 3 heads 2 heads 1 head और no head। फ्रीक्वेंसी है 3 heads जो है 23 टाइम्स आए हैं, 2 heads जो है 72 टाइम्स आए हैं, 1 head जो है 77 टाइम्स आए हैं और no head 28 टाइम्स आए हैं, ठीक है। हमें बताना है
if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads. हमें क्या बताना है? 2 heads की probability बतानी है। तो देखो हमें सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 heads की बतानी है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टोस्ड, या फिर इसको लिखें टोटल नंबर ऑफ या टोटल आउटकम लिख देते हैं इसको, टोटल नंबर छोड़ के टोटल आउटकम कितना है 200, राइट? और नंबर ऑफ टाइम्स 2 heads occur कितना है 72, राइट? अब हमें क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads, तो हमारे पास जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स 2 heads occur ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 72 बाई 200, राइट? और इसको डिवाइड करने पर ये 9 के टेबल पे कट, 8 के टेबल पे कट जाएगा 9 पर, और ये 8 के टेबल में 25 पर। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास बुक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, ठीक है? तो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 2400, लिख लेते हैं इसको, तो लिख ही सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास है 2400, ठीक? उसके बाद कहते हैं फैमिलीज रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। तो हमें इसमें क्या बताना है? देखो एक ऐसी मतलब सर्वे किया गया है जिससे हमें पता लग सके कि उनकी इनकम और उनके व्हीकल में क्या रिलेशन है, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स में क्या रिलेशन है। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। देखो ये टेबल हमें दिया हुआ है, ये देखो ये वाला टेबल गिवन है, ठीक है? अब इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है अगर जिन फैमिलीज की इनकम लेस देन 7000 है, उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज है 10, जिनके पास एक व्हीकल है ऐसे हैं 160, जिनके पास 2 व्हीकल है वो है 25, और जिनके पास 2 से ज्यादा है वो है 0। अब जो फैमिलीज जिनके पास 7000 मतलब जिनकी इनकम 7000 से 10000 है, एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी 0 फैमिलीज हैं। एक व्हीकल है, ऐसी 305 फैमिलीज हैं। जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, ऐसी 27 फैमिलीज हैं। जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है वो 2 फैमिलीज हैं, ऐसी 2 फैमिलीज हैं। उसके बाद देखो 10000 13,000 यानी कि उनके पास जिनकी इनकम 10000 से 13000 है, उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, सिर्फ 1 फैमिली है। जिनके पास एक व्हीकल है वो है 535, और 2 व्हीकल्स वाले हैं 29, और 2 से अबव वाले हैं 1, ठीक है? ऐसे ही जिनके पास जिनकी इनकम 13 to 16 है, 13,000 से 16,000, एक भी व्हीकल वाली ऐसी जो फैमिली है वो है 2, एक व्हीकल वाली 469, 2 व्हीकल वाली 59, और अबव 2 इज 25। ऐसे ही 16,000 और मोर, जिनकी इनकम 16,000 और मोर है, वो फैमिलीज है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है 0, एक व्हीकल वाली 579, 2 व्हीकल वाली 82, और 2 से ज्यादा वाली 88, ठीक है? तो अब हमें बतानी है सपोज अ फैमिली इज चोजन, एक फैमिली कोई भी चूज करी जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹10 to 13,000 पर मंथ, मतलब जो फैमिली हमने चूज करी वो कमा रही है 10 से 13,000 के बीच में, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। उनके पास कितने व्हीकल्स हैं? 2 व्हीकल। अब देखो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है मैं वो किससे डिनोट करूंगा? PE1 से, ठीक है? फर्स्ट तो ये प्रोबेबिलिटी नंबर 1 हो गई। तो इसमें बोल रहा है 10 से 13,000 कमाने वाली फैमिली कौन सी है? सबसे पहले ये देख लेते हैं, 10 से 13 ये रही, ठीक है?
और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, देखो यहाँ पे 29, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 29, ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गया, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि 2400। समझ में एक बार। ऐसे ही सेकंड पे चलते हैं, ये हो जाएगा P E2, है ना। E2 के लिए हमारे पास हो जाएगा, देखो सेकंड है अर्निंग 16,000 और अबव, कितना कमा रहा है 16,000 या उससे अबव कमा रहा है पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और कितनी व्हीकल है उनके पास, सिर्फ एक। 16,000 से अबव कमाने वाली नीचे है, सबसे नीचे, ठीक है, 1 व्हीकल वाले 579, तो आ जाएगा 579 ओवर 2400, ठीक है। ऐसे ही थर्ड की बात करें, P E3, राइट। E3 में क्या है, देखो अर्निंग लेस देन 7,000, कितना कमा रहे हैं 7,000 से कम कमा रहे हैं, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। ऐसी कितनी फैमिलीज है, देखो लेस देन 7 और एक भी व्हीकल नहीं है, यानी 10, तो ये आ जाएगा 10 बाय 2400, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पे चलते हैं, यानी कि P E4, राइट। E4 के लिए हमारे पास होगा, देखो अर्निंग 13 to 16,000, 13 और 16,000 के बीच में कमा रहा है, और उनके पास ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, एक मतलब 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ऐसी 25 फैमिलीज हैं, ठीक है। तो इस जगह 25 बाय 2400, ठीक है। इसी तरह लास्ट हमारे पास जो है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, क्या कह रहा है कि जो भी है उनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, एक से कम चलेंगे, मतलब 0 भी चलेंगे पर एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज भी देखता हूं, इसमें कौन कौन सी फैमिलीज आ जाएंगे जिनके पास 0 मतलब एक भी व्हीकल नहीं है, वो भी सारे आ जाएंगे। देखो इनमें इनकम डिसाइड नहीं करी है, सिर्फ ये बोला है वो सारी फैमिलीज बतानी है जिनके पास सिर्फ एक व्हीकल है या एक से कम व्हीकल है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, यानी कि 0 व्हीकल वालों और 1 व्हीकल वालों को अगर मैं सभी को प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसी फैमिलीज आ जाएगी ना जो एक भी व्हीकल ऑन नहीं करती। यानी कि इसको मैं लिख देता हूं, number of families that not on any that not on more than 1 vehicle, ठीक है। तो ये कितनी देखो कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो 0 वाले सारे आ जाएंगे, यानी कि जिनके पास देखो 10 11 12 13 और 14, ये हो गई 14 ऐसे हो गए जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ठीक है। मैं 0 इसलिए ऊपर लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे। प्लस ऐसे जिनके पास सिर्फ एक ही व्हीकल है, एक ही व्हीकल, यानी कि सबसे पहले 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 496 प्लस 579, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे हैं ये ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक व्हीकल है, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए, ये फिफ्थ चल रहा है ना हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है ना, तो PE5 चाहिए। PE5 के लिए देखो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सबसे पहले इन सब का सम, अब इन सब का सम है हमारे पास 5 5 10 9 9 18 28 28 32 32 कैरी 3 4 4 10 10 13 13 19 19 और 7 19 और 7 आपके पास हो गया 26, है ना, कैरी 2 2 के बाद 3 4 5 6 6 और 10 16 और 4 20, तो ये बेसिकली हो गया 20, तो हमारे पास आ जाएगा 2062 ओवर 2400, ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो ऐसा नहीं है जो कट रहे हैं वो आप काटोगे, जैसे कि इससे ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 पे कट जाएगा, तो जो चीज कट रही है उसको आप काट देना, ठीक है। मैंने नहीं काटा पर आप लोग उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये बेसिकली आंसर्स हो गए, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।